It's me और नाज and welcome to my channel। बाहर बहुत बारिश हो रही थी एंड वी ऑल नो बारिश में हमारी क्रेविंग स्पाइसी फ्राइड चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा होती है। सो आज संडे इवनिंग है एंड आई जस्ट थॉट कि मेरे एक दो कोलैब्स भी बाकी थे और मेरी क्रेविंग भी बहुत बढ़ रही थी, तो मैं अब गुड़िया के साथ निकल चुकी हूँ आईसी कॉलोनी के एक न्यूली ओपन शॉप में। सो वहाँ पे जाके देखते कि व्हाट दे आर सर्विंग अस एंड उनका फूड कैसा है, क्या है। सो आई विल लेट यू नो। बारिश के मज़े आप भी लो, बट मेक श्योर कि हाइजीन हो, बिकॉज एज अ फूड ब्लॉगर मेरे को ऐसे बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि बाहर का खाओ लेकिन मेक श्योर दैट शुड बी हाइजीन। अब सारे रेस्टोरेंट्स कवर हो चुके हैं, मेरे स्ट्रीट स्टॉल्स बाकी हैं, तो आई स्टार्टेड कि आज संडे इवनिंग है, बारिश है, तो आज मैं वो करती हूँ। सो अभी मैं ऑन द वे हूँ आईसी कॉलोनी पहुँचने के, तो फिर वहाँ पे पहुँच के आप सबको बताती हूँ कि मैंने वहाँ का क्या खाया और कैसे था। अगर वो हेल्दी होगा, अगर वो मैं खा सकती हूँ, मुझे खाने लायक होगा, तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यू मैं आप सबको भी बताऊँगी। सो कीप वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई फाइनली रिच टू द प्लेस। ये आईसी कॉलोनी में है और आप मेरे पीछे देख सकते हो अल फलाह शोरमा। सो आई विल शो यू कि वो बेसिकली क्या बेच रहे और क्या नहीं, उनका एम्बियंस कैसे है। गुड़िया यहाँ पे वेट कर रही है शोरमा के लिए। शी इज़ ब्रेकिंग हर श्रावण फॉर मी ना गुड़िया। चलो, अगर यहाँ के मेन्यू की बात करूँ तो बहुत ह्यूज वैरायटी था। लाइक मैं तो पूरा वॉल ही भर गया था मेन्यू से। अल फलाह शोरमा मैंने स्टार्ट किया, ये चिकन तवा कबाब जो कि बहुत ही यम था। उन्होंने जो प्रेजेंट करके दिया था, उसके अंदर जो सॉसेस थे बहुत यूनिक और बहुत टेस्टी था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने एम्बियंस को देखा जब तक मेरा ऑर्डर कुक हो रहा था। तो एम्बियंस की बात करूँ तो एम्बियंस बहुत बेसिक था, बट एटलीस्ट यू विल गेट डाइनिंग सर्विसेज। यूजुअली ऐसा नहीं होता है शोरमा प्लेसेस पे, बट यहाँ पे आपको डाइनिंग मिल जाएगा। आफ्टर दैट मैंने यहाँ का मतलब मैंने बोला ना कि बोरिवली, कांदिवली, मालाड ऐसे सब जगह पे आपको ये डिशेस तो नहीं मिलेगी। बैदा रोटी ये टिपिकल मुस्लिम एरिया में ही मिलती है, तो मैंने ये बैदा रोटी ट्राई की। यूजुअली चिकन का स्टफिंग, थोड़ा सा अनियन, उनके कुछ यूनिक मसाले, ये सब के साथ उन्होंने ये बैदा रोटी प्रिपेयर किया था। मुझे उनका प्रिपरेशन का जो प्रोसेस था वो भी काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ बहुत हाइजीन था। सो एवरीथिंग वाज गुड। सो ये गया मेरे तवे पे टू गेट फ्राइड और काफ़ी अच्छे से इन्होंने फ्राई किया था। हर तरफ से कच्चा बिल्कुल भी नहीं था। एंड फाइनली पूरी तरीके से अच्छे से फ्राई होने के बाद उन्होंने इसको कट किया और प्रेजेंट करके मुझे दिया। सो प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा था। जो भी उन्होंने कट्स किए थे उसके साथ थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा मिंट लीव, अनियन बहुत ही फाइनली चॉप था, देन मिंट लीव दिया था, देन दे हैड ऑल्सो गिवन मी द लेमन। और उनकी जो ग्रीन चटनी थी वो काफ़ी फ्रेश बनी थी, क्योंकि उसका कलर ही बता रहा था कि कितनी फ्रेश है वो चटनी। और ये उनका ओवरऑल प्रेजेंटेशन था जो उन्होंने मुझे सर्व किया। इट वाज वाव। उसके बाद आई टोल्ड ना कि इनके पास बहुत सारी ह्यूज वैरायटीज़ थी, लेकिन इन्होंने हर चीज़ में अपना एक यूनिक फ्यूजन डाला था। मतलब बेसिक ही चीज़ थी पर यूनिक तरीके से। जैसे सीख कबाब तो सबने खाया है, लेकिन सीख कबाब में भी उन्होंने चीज़ सीख कबाब रखा था, तो वो मुझे लगा कि अरे वाह, मतलब इसमें भी चीज़। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, वो काड़ी पे पहले चीज़ स्लाइस को रोल करते हैं, उसके बाद चिकन के स्टफिंग को अच्छे से रोल करते हैं और फिर इसको कोयले में सेकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्रिएटिविटी भी दिखाई है काफ़ी डिशेस में। मतलब ऐसे नहीं कि बेसिक चीज़ें आपको मिलेगी, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें भी आपको मिलेगी यहाँ पे।
और ये हमारा गया सीखने के लिए कोयले पे। कोयले के स्मोक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब आप देखोगे ये कैसे कुक होके निकला है। यू कैन सी द चीज़ हियर, इट वाज सो यम, यू कैन सी हियर प्रॉपरली। एंड देन दिस इज़ द प्रेजेंटेशन अगेन। लेटर ऑन मैंने शोरमा ट्राई किया, बेसिक शोरमा नहीं ट्राई किया, इस बार मैंने रुमाली बोटी शोरमा ट्राई किया। सो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, बोटी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए गए थे। बेसिकली मैरिनेटेड चिकन को कोयले पे स्मोक दिया जाता है, सेका जाता है बोटी को, और वो बोटी यूज़ करते हैं फॉर शोरमा। एंड जो पाव था वो मैंने पाव नहीं लेके रुमाली रोटी में वो शोरमा प्रिपेयर करने बोला था। जो भी मैरिनेशन आप देख सकते हो ना, आपके आंखों के सामने दे विल डू, तो बहुत लाइक मुझे सेटिस्फाई मिला कि बहुत हाइजीन मेंटेन करके इन्होंने किया था। यहाँ पे जो है वो मेरे रुमाली शोरमा का रुमाली बन रहा है। सो हियर आई वॉज वॉचिंग दिस होल प्रोसेस। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप ये प्लेस ज़रूर जाना, ट्राई करना उनका रुमाली शोरमा जो कि बहुत यूनिक था और बहुत यमी था। फिर उनका बैदा रोटी भी ट्राई करना। उनकी सारी डिशेस एक्चुअल हाईली रिकमेंड ही है। जो ओनर थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने 2013 से एक्चुअल आउटलेट स्टार्ट किया था, बट कोविड में वो पूरी तरह बंद हो चुका था एंड ही जस्ट स्टार्टेड अगेन। और अभी उन्होंने खुद का वो शॉप खरीद के ये चीज़ स्टार्ट की है। और ये सारा जो मेकिंग था, ये सारे जो सॉसेस थे वो खुद भी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्कर्स रखे, ही ऑल्सो कुकड बाय हिमसेल्फ। और ये जो बोटी मैंने बोली ना सीखी थी, ये वो बोटीज़ है जो शोरमा में जा रही है। सारे सॉसेस बहुत यूनिक और यमी थे। और मेन चीज़ इनकी थी कि ये सारी चीज़ें ना बहुत फ्रेश थी। और आपको पता है, आपने कभी शोरमा को ग्रिल्ड होते हुए नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे मैंने बोला ना इनके सारे डिशेस में कुछ ना कुछ क्रिएटिव है ही है। तो ये चीज़ अब क्या हो रही थी, ग्रिल्ड। और जो टेस्ट था ना शोरमा का, बाय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट शोरमा आई एवर हैड। उसके बाद अगर मैं कहीं जाऊँ एंड इफ़ दे आर ऑफरिंग मी मोमोज और मैंने ना बोला, ऐसे हो ही नहीं सकता। दोज हु नो मी दे नो हाउ बैडली आई लव मोमोज। एंड मैं यहाँ पे गई और इन्होंने मुझे बोला सारी तंदूरी डिशेस के नाम लिए एंड सडनली आई सॉ इन मेन्यू कि तंदूरी मोमोज भी है। आई सेड वाह, मुझे ये ट्राई करना ही है। तो दे लाइक वाई नॉट मैम, हम आपको ये भी खिलाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने उनको बोला बताओ आप कैसे बनाओगे। सो ये जो मोमोज थे ऑलरेडी स्टीम थे, उन्होंने इसमें मस्त तंदूरी का मसाला लगाया और फिर अभी ये तंदूर में जाने के लिए उन्होंने स्टिक में डाला। आप देख सकते हो कैसे ये 1 बाय 1 मेरे मोमोज को डाल रहे हैं। अब ये मेरे तंदूर मोमोज स्टिक से निकलते हुए यू कैन सी यार, अगर ये देख के आपके मुंह में पानी ना आए तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। ये जब कोयले पे बन रहे थे तब का भी मैंने वीडियो लिया था। इट लुक सो टेम्पटिंग, बाय गॉड आई वॉज सो बैडली वॉन्ट टू टेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी और ये जब बन के बाहर आए लाइक वाओ। मैंने टेस्ट भी किया बैदा रोटी, मतलब लाजवाब था ये रेस्टोरेंट। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि प्लीज़ जाओ यार एंड आप ये रेस्टोरेंट ट्राई करो। एट द एंड ऑफ द रील, एट द एंड ऑफ माई वीडियो मैंने डिटेल्स दे दी है, बट डू सब्सक्राइब माई चैनल। So finally I came back to my home and I just thought that I will share my experience at Al Fallah Shawarma.
तो पहली बात बोलूँ तो जितने भी स्टाफ थे बहुत कॉर्पोरेटिव थे, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा वो प्लेस पे विज़िट करके। बहुत ऐसे फैमिली और फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, वेरी सेफ प्लेस। सेकेंडली हाइजीन की बात करूँ तो 10 on 10, मतलब इतना क्लीन किचन था, इतनी सारी चीज़ें क्लीन एंड नीट प्रिपेयर कर रहे थे आँखों के सामने और गरम गरम। अब जो भी पर्सन IC कॉलोनी, दहीसर, बोरिवली, कांदिवली, मलाड तक रहता है, मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि यहाँ पे उनके पास जो डिशेज़ है, उनके पास ह्यूज वैराइटीज़ ऑफ डिशेज़ है, वो बोरिवली में मिलना इम्पॉसिबल है। लाइक बोरिवली में you can get that shawarma, you can get momos, but बैदा रोटी, भुना चिकन, पाव, कबाब पाव, ये सारी चीज़ें खाने हमको मिरा रोड या यहाँ वहाँ माहिम ऐसे सब मुस्लिम एरिया में भागना पड़ता है। बट दैट वाज वन स्टॉल वेर यू कैन गेट एवरीथिंग, और वो भी ऑथेंटिक टेस्ट के साथ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने मेंशन किया था कि अगर मुझे हाइजीन इशू हुआ तो मैं पोस्ट नहीं करूँगी बिकॉज रेनी सीजन है। बट व्हाट आई थॉट पर्सनली विथ माई एक्सपीरियंस दैट प्लेस वॉज वेरी हाइजीन, लाइक बहुत क्लीन था। Secondly, they all cook in front of our eyes, that is hot. They serve hotly and freshly cooked things. Thirdly, every staff and the owner was so friendly and they make sure that you're very comfortable at your place. And service like turant hi, matlab you don't have to wait, you just order it and you will get it on your table. एंड बहुत वेराइटीज़ थी लाइक, और सारी यूनिक चीज़ है। जैसे जो बेसिक चीज़ भी ना कबाब, उसमें भी उन लोगों ने कुछ फ्यूजन डाला था, सच एज चीज़ कबाब। तो जैसे ही आप वो कबाब को स्टिक से निकालोगे दैट ऑल इनसाइड वो पूरा चीज़ बाहर आएगा। तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने फ्यूजन वे में प्रेजेंट किया है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मेन्यू बहुत यूनिक है बिकॉज बोरिवली, कांदिवली, दहीसर साइड ये मेन्यू नहीं मिलेगा, क्रिएटिविटी डाली है। सो फॉर ऑल दैट रीज़न मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये प्लेस पे जल्दी जाओ, विज़िट करो एंड टेस्ट देयर डिशेस एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा, क्या लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इट्स हाई टाइम, गो एंड सब्सक्राइब, शो सम लव। अगर आप कोई आउटलेट जानते हो जिसका रिव्यू यू वांट मी टू पोस्ट तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो आउटलेट कवर करूँगी। मुझे बहुत सारे ज़ूडियो के व्लॉग पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, थैंक यू फॉर दैट। बट मुझे बहुत सारा कमेंट आया है कि आप मतलब एक आउटलेट को कवर करो, तो आई गेस गिव मी 2 days, मैं बहुत जल्दी वो चीज़ कवर करने वाली हूँ। एनीवेज मेरा इवनिंग, संडे इवनिंग बहुत अच्छा था एट दिस अल-फलाह शोरमा। आई होप आप भी वहाँ पे जाओगे तो आपका भी सेम मतलब खुशी होगा या सेम सेटिस्फैक्शन होगा। So do let me know in the comment section after visiting this place and do like, share, subscribe. Thank you guys. Bye bye.